हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मार्केट निफ्टी 10,600 के ऊपर बंद हुई है और 10,537 200 ईएमए है। उसके ऊपर इसने दो क्लोजिंग दे दी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेंज थी, उसके ऊपर क्रॉस करके इसने क्लोजिंग दे दी आज दूसरे दिन लगातार। लेकिन वास्तव में इस क्लोजिंग में दम नहीं है। जी हाँ, 10,600 के ऊपर बंद करना था, वो कर दिया। जैसे कि एक होता है ना कि कुछ आपको टारगेट दिया हो, तो वो कोई ऑपरेटर है, वो चला रहा है और उसे टारगेट ये पूरा करना है। ना तो वॉल्यूम, ना वो जोश कि एक बाइंग जोश होता है। आज जिस तरीके से इन्होंने मार्केट को बंद किया या ट्रेडिंग की है दिन भर, सिर्फ और सिर्फ पैसा खाया है और मार्केट को बड़े ऑपरेटर चला रहे हैं लगातार। मैं कई बार से कह रहा हूँ, और वो ऑप्शन राइटिंग करते हैं। हम छोटे इन्वेस्टर्स का सिर्फ पैसा प्रीमियम खा जाते हैं। निफ्टी बंद हुआ 10,607 पर, निफ्टी खुला 10,615, लो बनाई 10,562 की, हाई बनाई 10,631 की। प्रीवियस क्लोज था 10,552 और आज 10,615। मतलब निफ्टी ने 62 पॉइंट की तेज़ी की, लेकिन बिल्कुल नीरस था मार्केट। तेज खोलकर इसने ऊपर नीचे करते हुए सिर्फ प्रीमियम खाया और कुछ नहीं किया। दोस्तों, बैंक निफ्टी का तो और भी बुरा हाल है। 22,102 पर ओपन हुआ और 21,000 मतलब लो बना के 22,130 की हाई बनाई। सिर्फ 100 पॉइंट की तेज़ी रही कल के मुकाबले आज में। तो 100 पॉइंट मतलब आप समझे, अगर निफ्टी तेज खुलकर 60-70 पॉइंट ऊपर नीचे करते हैं और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट की रेंज में घूमता है, तो किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं ये लोग? सिर्फ ऑप्शन राइटर को। और छोटे इन्वेस्टर के पास तो पैसा होता नहीं है कि वो पर लॉट मार्जिन दे सके। वो तो सस्ते में ख़रीदता है, उसकी पूरी प्रीमियम खा जाते हैं ये लोग, बड़े प्लेयर्स। तो ये ऑपरेटर जो हैं सिर्फ बड़े प्लेयर्स को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस समय इस मार्केट में बहुत सावधानी से काम करने का समय है, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते। देखिए, मैंने कल भी कहा आपसे, इंडिकेटर्स ओवरबॉट दिखा रहे हैं। तो आज जो इन्होंने ऊपर नीचे करके इंडिकेटर्स को भी शांत किया है। जी हाँ, क्यों? ओवरबॉट इंडिकेटर अगर एक दिन मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा उनमें गैप आ जाता है, थोड़ी थोड़ी रेंज उनकी बढ़ जाती है, थोड़ी जगह पैदा हो जाती है, जिससे ये लगे कि मार्केट को आर्टिफिशियल तरीके से नहीं चलाया जा रहा है या बचाया जा रहा है, क्योंकि वरना आम पब्लिक पीछे हट जाएगी और जो है ये किसको फांसेंगे। तो ये सब चीज़ें भी जो है ध्यान में रखकर कंसोलिडेट किया जा रहा है मार्केट को। और मार्केट अब आगे क्या लगता है? देखिए, मार्केट जो है, सीधी सी बात है, जहाँ बंद हुआ है वहाँ से ऊपर है। और मार्केट 10,650 के ऊपर जाते ही 10,700 की राह उसकी खुल जाएगी, 10,700 750 की। और 790 पे एक हर्डल है बड़ा, उससे ऊपर जाते हुए अभी मुश्किल लग रहा है। लेकिन यहाँ से 100 पॉइंट की तेज़ी मोटामोटी आप समझिए और आ सकती है। और मुझे लग रहा है कि बैंक शेयरों में भी कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ ये लाएंगे। अभी आप देखिए, स्टेट बैंक कंसोलिडेशन हो रहा है लगातार, इंडसइंड बैंक कंसोलिडेट कर रहा है लगातार, रिलायंस कंसोलिडेशन फेस में है, 10-15 रुपये ऊपर नीचे करके कंसोलिडेशन फेस में एक तरीके से है, जिसका निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बड़ा योगदान होता है, निफ्टी में योगदान होता है। तो ये क्या कर रहे हैं कि अभी मार्केट को एक चाल के लिए तैयार कर रहे हैं, 11,000 के लिए तैयार कर रहे हैं। उसमें ईंधन भरा जा रहा है कंसोलिडेशन का, और हो सकता है आपको कंसोलिडेशन 1-2 दिन और देखने को मिले, क्योंकि भाई प्रीमियम खाने का जो मज़ा है
उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। 100 रुपये प्रीमियम आप एक दिन में खा जा रहे हो, इससे बढ़िया क्या है। ना चलाओ मार्केट ऊपर, उनकी तो इनकम हो ही रही है, हम और आप जैसे लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। चलिए, ये तो मार्केट है, मैंने पहले भी कहा सट्टा बाज़ार। अच्छा, कुछ शेयर हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे बाइंग मोड में इस समय है पिडिलाइट और मुथूट फाइनेंस। पिडिलाइट जो है, आप अगर इस समय लेते हैं तो यहाँ से आपको 1450 और 1490 के टारगेट देगा। जी हाँ, पिडिलाइट जो है आपको 1450 और 1490 के टारगेट, और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1300 रुपये का। 1390 चल रहा है मेरे, और आप वहाँ बाई कर सकते हो। और टारगेट 1450, 1490, 100 रुपये आपको आराम से मिलेंगे, और 1300 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका खाएगा नहीं स्टॉप लॉस, इसलिए मैं लंबा दे रहा हूँ थोड़ा। मुथूट फाइनेंस 1150 चल रहा है, टारगेट कम से कम 100 रुपये, 1250। यहाँ भी मैं स्टॉप लॉस 1050 दे रहा हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं खाएगा ये। अगर नीचे आता है तो आप 50 रुपये नीचे एवरेज करिए उसे। और एक शेयर है सेल साइड में, गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी के सारे इंडिकेटर्स इसको ओवरबॉट दिखा रहे हैं। चाहे वो स्टॉक RSI हो 100 दिखा रहा है, चाहे वो स्टॉकेस्टिक हो 98 दिखा रहा है, चाहे वो RSI हो 97, 98 दिखा रहा है। तो ये सारे उसको ओवरबॉट दिखा रहे हैं, और आप यहाँ पर उसे सेल कर सकते हैं। 718 रुपये चल रहा है, 718 से 730 के बीच में आप सेल करिए। यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर और ऊपर जाता है तो आप एवरेज करने की क्षमता रखिए। आप चाहें तो पुट ले सकते हैं, और टारगेट रहेगा 680 और 650 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस में 750 का आप रख सकते हैं। ये टारगेट ज़रूर आने चाहिए। देखिए, बहुत ओवरबॉट है ये शेयर, और लगातार 2-3 दिन से ओवरबॉट चल रहा है, क्योंकि पहले ये 95 स्टॉकेस्टिक पे था, अब 98 आ गया। 98 में तो गिरना ही गिरना होता किसी एक स्टॉक को, और स्टॉक RSI भी 100 है, जो कि लगातार 3 दिन से देख रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, आज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सिर्फ लेवल दिए। एक बार मैंने कहा कि यहाँ से निफ्टी 20 पॉइंट बढ़ सकता है, वो बढ़ी। बैंक निफ्टी मैंने कहा 100 पॉइंट बढ़ सकता है, वो भी थोड़ी बढ़ी थी, 50 पॉइंट करीब बढ़ के नीचे आ गई थी। तो दोस्तों, यहाँ जो है, आज मैंने कोई कॉल नहीं दी, क्योंकि मुझे आज मार्केट ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई कॉल दूंगा और प्रॉफिट होगा। और लॉस अपने आप करे आदमी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी की कॉल पे लोगों को लॉस होता है तो वो आदमी बुरा बनता है। देखिए, लाइव मार्केट में अगर आप मेरी गाइडेंस चाहते हैं तो 8126140297 पर मुझे व्हाट्सएप करें, अपना नाम, शहर का नाम लिखकर, और मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ लूँगा। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देता हूँ, और बीच बीच में गाइड भी करता हूँ, और कभी कभी मैं कॉल भी देता हूँ। और ये शेयर मैंने जो दिए हैं, पिडिलाइट, मुथूट फाइनेंस और गोदरेज सीपी, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज़रूर आपको फ़ायदा देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।